अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू प्योर शिफा। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि साटिका की जो प्रॉब्लम है, जिसको अर्कुन निसा भी बोलते हैं, शाटिका का दर्द भी बोलते हैं, उसकी क्या वजूहात होती हैं और हम हिजामा से उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले हम लगाते हैं काहिल पॉइंट, जो कि सुन्ना पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ द शोल्डर यानी दो कंधों के दरमियान लगता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने लंबर रीजन में। यहाँ पर 3 नर्व्स निकलती हैं जो कि बाद में एक नर्व बनाती हैं और उसको हम बोलते हैं सयाटिका नर्व। अब होता क्या है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बैठ के काम करते हैं या आगे झुक के करने वाला उनका काम होता है, तो उसमें डिस्क हेरिनेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें हमारी जो डिस्क है वो थोड़ी सी स्लिप कर जाती है। और जब डिस्क स्लिप करती है तो फिर हमारी जो शाटिक नर्व है उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पूरी टांग जो है वो हमारी सुन्न हो सकती है और टांग में हल्की सी हमें टिंगलिंग सी भी महसूस होती है। ऐसे लोगों को बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी स्टेनोसिस की तरफ। ये ज़्यादातर ओवर एज लोगों में होती है, जो कि बढ़ती उम्र के लोग होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी डिस्क जो है वो ड्राई होकर श्रिंक होने लग जाती है, जिससे जो हमारी स्पाइनल कैनाल है वो नैरो होने लग जाती है, तंग होने लग जाती है, और उससे भी हमारी जो सयाटिका नर्व है उस पर प्रेशर एक्सर्ट होता है और फिर इसी तरह टांग में बहुत शदीद दर्द महसूस होती है। और थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है जी परफॉर्मेंस मसल। ये हमारे हिप जॉइंट और सैक्रम के दरमियान वाक़ होता है। इसके नीचे से सयाटिका नर्व गुजरती है और इस मसल का भी अगर प्रेशर एक्सर्ट हो हमारी सयाटिक नर्व पर तो हमारी टांग में उसी तरह तकलीफ हो सकती है। इस सूरत में क्या होता है कि जो हमारी दर्द है उसमें हमारा बट का हिस्सा और हमारी टांग का हिस्सा शामिल होता है। इसमें हमारी कमर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। अच्छा, अब हम करेंगे क्या कि जहाँ पर हमने कप लगाया था वहाँ पर हम बहुत ही सुपरफिशियल से इंसिजन्स देंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे, वहाँ से खून निकलने लगेगा और उसके बाद कप को दोबारा लगा दिया जाएगा। कुछ ही टाइम के बाद जो है हमारा वहाँ पर टॉक्सिक ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। वो ब्लड जिसमें पैथोजेंस होते हैं, वो जरासीम होते हैं जिसके अंदर बीमारी पैदा होती है और जो तकलीफ़ और दर्द का बाइस बनते हैं, उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह वहाँ से जो हमारी बीमारी है वो निकल जाएगी और हमारी दर्द में आराम आ जाएगा। शाटिका की तकलीफ में जो हम पॉइंट्स लगाते हैं उनमें आपके सामने ये 3 पॉइंट्स हैं। फिर हम परफिमस मसल जो कि हमारे बट पर होता है, यहाँ पर भी पॉइंट लगाते हैं अगर वहाँ पर तकलीफ मौजूद है। और उसके अलावा जो हमारी काफ है इस रीजन पे पॉइंट लगाया जाता है। उसके अलावा इसमें हमारे पैरों का हिस्सा भी शामिल होता है, क्योंकि ये नर्व ऊपर से आती है और उसके बाद हमारे काफ में 2 हिस्सों में आके तकसीम हो जाती है और इसके साथ ही हमारे पैरों के ऊपर वाले हिस्से पर कप लगाया जाता है। ये तमाम कप्स जो हैं टोटल 11 के करीब बन जाते हैं, जिनमें सुन्ना पॉइंट्स और सयाटिका के जो पॉइंट्स है वो इंक्लूडेड होते हैं। इस तरह तकरीबन कोई 11 के करीब कप्स बनते हैं जो कि शाटिका की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हिजामा में लगाए जाते हैं। पेशेंट की कंडीशन देखते हुए हम उसको पॉइंट सजेस्ट करते हैं। अगर उसका बहुत ज्यादा ब्लड निकले तो फिर उसके बाकी पॉइंट्स नेक्स्ट सिटिंग में लगाते हैं। आखिर में मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करती हूँ जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खाली पेट हिजामा करवाने में तुम्हारे लिए शिफा है। ये तुम्हारे याददाश्त और हाफजे के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि हम इस फॉरगॉटन सुन्ना को जिंदा कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।